नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था इन दिनों एक गंभीर संकट के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। एक ओर जहां लाखों छात्र लंबे समय से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर एक राजनीतिक विवाद अब इन परीक्षाओं के भविष्य पर ही सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। दरअसल ये पूरा मामला विधायक उमेश शर्मा काऊ पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट के गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद प्रदेश भर के शिक्षक आक्रोशित हो उठे हैं। सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को भी बाधित किया जा सकता है। ये पूरा विवाद उस समय सामने आया जब विधायक उमेश शर्मा काऊ अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शिक्षा निदेशालय पहुंचे हुए थे। वहीं उमेश शर्मा ने बताया कि वे एक सरकारी विद्यालय का नाम बदले जाने के मुद्दे को लेकर बातचीत करने को पहुंचे थे, जहां बातचीत के दौरान किसी बात पर कहासुनी बढ़ गई और धीरे धीरे माहौल तनावपूर्ण होता चला गया, जिसके बाद विधायक और उनके समर्थकों पर अब एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि विधायक ने खुद को निर्दोष बताया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस विवाद के कारण उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं पर संकट मंडराने लगा है। उनसे नहीं बात हुई, मैंने इनसे कहा आप मुझे कॉपी दे दें, तो कॉपी मंगाने के चक्कर में इन्होंने पता नहीं कौन कौन बुला लिए। वो जो इनके साथ कुछ लोग बैठे रहते हैं जो इनके साथ मिलकर दलाली का काम करते हैं, मैं तो यही कहूंगा। तो आप वो देखो, उस वीडियो में देखो, मैं बैठा हूं, मैं तो रोक रहा हूं सबको। वो तो मेरे गनर मेरे साथ थे, अगर ये ना रोकते हो सकता है कि मेरे ऊपर भी हमला करते। तो इन्होंने भी बीच बचाव किया। अब वो कह रहे कि चोट लगी, चोट तो वो बताएंगे ना जिन्होंने मारी, हम तो रोक रहे हैं। ये तो लोग इन्हीं के स्टाफ के हैं या इनके साथ जो वहां बैठे रहते हैं उन लोगों ने किया। विद्यालय का नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे, और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है। और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस तो इसी बात में उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ उन्होंने, विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप? बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने विधायक को कमरे में बंद भी कर दिया था। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विद्यालय स्टाफ ने बंद नहीं किया। इसमें केवल शिक्षक नहीं बैठे हैं धरने पे, अभी इसमें तो हमारे मिनिस्टर के लोग भी हैं, पूरे प्रदेश के बहुत सारे संगठन हैं, इसमें अधिकारी भी धरने में बैठे हुए हैं। अभी जो सामूहिक निर्णय ले, इसमें एक निर्णय नहीं, अगर हमारे साथ कोई कुछ होता, हमारे शिक्षकों के साथ कुछ होता, तो मैं तो निश्चित रूप से मैं तो बंद कर देता भी। अगर हमारे साथ कुछ होता तो मैं पूरा प्रदेश बंद कर देता। लेकिन इसमें बहुत सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे, और जो सामूहिक रूप से जो निर्णय लिया जाएगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ बने हुए हैं, वहीं कांग्रेस नेता याग्निक वर्मा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहले सवाल उनसे जो जवाब दे हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि एक तरफ प्रदेश भर के शिक्षक आंदोलन पर हैं और उनकी ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है, और ऐसे में जो सबसे बड़ा संकट अब खड़ा हो चुका है वो लाखों छात्रों के भविष्य पर है। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? आपका जवाब चाहूंगा कि जो भी घटना कल घटित हुई है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पार्टी ने उसका संज्ञान लिया है, सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, और उसमें संबंधित विधायक जी से बात भी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी से उनकी कल वार्ता हुई है, उसको उन्होंने उसके लिए, कल की घटना के लिए क्षमायाचना भी की है, माफी मांगी है, और शिक्षक वर्ग से और कर्मचारी वर्ग से अपील भी की गई है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। दोनों पक्षों को मिल बैठ के बात करनी चाहिए और उसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य से मामला है, और जो भी पक्ष दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये बात भी कही गई है। अगर कहीं कोई बात होगी तो उसमें निश्चित रूप से पार्टी अपने स्तर से काम करेगी। पार्टी ने कल ही माननीय अध्यक्ष जी का बयान आ गया था, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार
नहीं दिया जाएगा। अब क्यों ऐसी घटना घटित हुई, क्योंकि ये जांच का विषय भी है, उसमें जांच भी होगी। विधायक जी ने कल ही उसमें माफी इस संबंध में कर ली थी, किसी को कोई बात हुई होगी तो देखते हैं, उसमें पूरी कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार के सह पर ये कोई काम नहीं हुआ है। सरकार अपने हिसाब से काम करेगी, शिक्षकों की बात भी सुनी जाएगी, पीड़ित पक्ष की बात भी सुनी जाएगी। लेकिन जल्दीबाजी में हमारा तो शिक्षक संघ से भी या कर्मचारी नेताओं से भी अपील है कि कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में न लें, राज्य के हित में निर्णय लें, लेकिन सरकार सबके साथ न्याय करेगी, ये हमारा अपना मानना है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए याज्ञनिक वर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। याज्ञनिक जी, आपसे जानने का प्रयास रहेगा, कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी पर गुंडाराज और तानाशाही के आरोप लगाए जाते हैं, और ऐसे में जो प्रदर्शन फिलहाल शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है, इससे जो खतरे में भविष्य है वो लाखों बच्चों का है जो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी लंबे समय से करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इन विरोधों को हवा देकर कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनका भविष्य दांव पर लगा रही है? नहीं, तो आप ये बताइए, क्या कांग्रेस ने मारा था जाकर के शिक्षा निदेशक को, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को कल जाकर के उनके साथ अभद्रता, उनके साथ मारपीट कांग्रेस के विधायक ने करी थी या उनके गुंड या बीजेपी के गुंडों ने करी थी? आप बताइए। मतलब बदतमीजी ये करेंगे, अपने आप को तथाकथित संस्कारी बताएंगे, माहौल खुद बिगाड़ेंगे। इनकी नियत ही नहीं है कि प्रदेश में सुचारू रूप से कोई व्यवस्था चले। उत्तराखंड इतना शांत प्रदेश, इतना समृद्ध प्रदेश हुआ करता था, इन्होंने क्या हालत कर दिया पिछले 10 सालों में। आए दिन मर्डर, आए दिन लूट खसोट, डकैती, फिरौती, क्या क्या नहीं हो रहा है। अब तो शिक्षा निदेशक को पीटा जा रहा है जाके उसके ऑफिस में। क्या क्या चल रहा है। मथुरा जोशी जी, आपसे यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। आपकी पार्टी लगातार क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन शिक्षा निदेशक की ओर से जो वीडियो सामने आया जिसमें वो पूरी तरीके से चोटिल नजर आ रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, तो ऐसे में जो कुछ नेता ऐसे हैं जो बचाव करते हुए इस पूरे प्रकरण का नजर आ रहे हैं, उन्हें आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? वहीं याज्ञनिक वर्मा जी लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए आप पर सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपसे अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि जो घटना घटित हुई है, पार्टी उससे बिल्कुल सहमत नहीं है, पार्टी उसकी निंदा करती है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, हम किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देंगे। हम इस बात से सहमत नहीं है, चाहे विधायक जी हों, चाहे कोई व्यक्ति हो, लेकिन घटना क्यों घटित हुई उसकी तह में जाना पड़ेगा। विधायक जी की बाइट भी आपने सुनाई कि विधायक जी ने क्या कहा, और आपने उनकी बात भी कही। जो पीड़ित पक्ष है, जो शिक्षा निदेशक है, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, लेकिन अधिकारियों को भी या कर्मचारियों को भी हर बात में कुछ न कुछ संयम बरतना पड़ेगा। हर बात में एकदम हड़ियर रवैया अपनाने से भी काम नहीं चलेगा। और पार्टी ने उस बात का संज्ञान लेते हुए विधायक जी से स्पष्टीकरण भी मांगा है। कल रात माननीय अध्यक्ष जी और माननीय विधायक जी की बात भी हुई है। अध्यक्ष जी ने बुलाया था उनको, क्या कारण है, उन्होंने अपनी बात भी कही है। ठीक है, कुछ बातें, अगर कोई घटना घटित हुई है, जब विधायक जी उसके लिए क्षमा याचना मांग रहे हैं और पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, उनका जवाब तलब कर दिया गया, तो मैं समझता हूं कि दोनों पक्षों को थोड़ा जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। शिक्षक वर्ग को भी, हम तो सबका सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी सबका सम्मान करती है, कभी पार्टी के स्तर से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन घटना घटित होना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होनी चाहिए थी। अब किसकी गलती है, क्या है, ये तो उसकी पूरी जांच हो जाएगी, उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि वीडियो सामने आया है, आप ही देख रहे हैं कि विधायक जी की तरह एक व्यक्ति टेलीफोन फेंक रहा है, उनके ऊपर टेलीफोन फेंकने के बाद अगर वो कुछ लोग उत्तेजित हुए हैं और क्यों हुए हैं, इसकी हम जांच करेंगे। हम कोई विधायक जी के जो कृत्य है उसका कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, पार्टी पक्ष नहीं ले रही है। पार्टी ने कहा है कि गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को भी अपने व्यवहार में थोड़ा संयम रखना चाहिए। अधिकारियों को भी जनप्रतिनिधियों से बात करते वक्त अपने को थोड़ा सा संयमित रखें, तो मैं समझता हूँ इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी।
ये हमारे साथ ही नहीं, पहले भी हुई है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के वक्त में नहीं हुई थी, घटनाएं हुई हैं। लेकिन आज जो घटना हुई है, हम इसके पक्षधर बिल्कुल नहीं है। हमारी पार्टी इसका पक्षधर न रही है न है। हम राजनीति में शिष्टाचार बनाए रखने के पक्षधर रहे हैं। व्यवहार कुशल अधिकारियों के साथ व्यवहार ठीक ठाक हो, हम इसके पक्षधर रहे हैं। किसी के साथ बदतमीजी न हो, हम इसके पक्षधर रहे हैं। हमने कभी किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम नहीं किया, न हमारी पार्टी ने किया है। विधायक जी भी 4 बार के विधायक हैं, समझदार व्यक्ति हैं, यहाँ के डिप्टी मेयर भी रहे हैं, पुराना राजनीतिक इतिहास उनका रहा है, कहीं भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। लेकिन क्यों घटना घटित हुई, किस लिए ये सब चीजें बनी है, ये ऐसी नौबत आई है, इसके लिए उनसे पूछताछ भी की गई, आगे भी पूछताछ की जाएगी। और अगर कहीं पर किसी की भावनाओं को चोट पहुंची है तो पार्टी ने कहा कि हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन एकदम किसी को आरोपी बनाना मैं समझता हूं उचित नहीं है। और हम तो शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से, अधिकारियों से ये अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि जल्दीबाजी में कोई भी फैसला न लें, क्योंकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की बात है, उनका भविष्य है, परीक्षाएं हो रही हैं और मिल बैठ के कोई बात होनी चाहिए। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको गंभीरता से लिया है और न्याय किया जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। याज्ञनिक वर्मा जी, आपने मथुरा दत्त जोशी जी को सुना, वो साफ तौर पर गलती मानते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई है और कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन आपसे भी मेरी इस दौरान जानने की कोशिश रहेगी कि आप सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आपसे समझने का यह भी प्रयास करूंगा, क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से भी इस दौरान यह पहल की जाएगी कि टीचर यूनियनों को जाकर समझाया जाए कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, जो सालों से बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर कांग्रेस तो इस जो प्रकरण हुआ उसमें कहीं सम्मिलित ही नहीं है। भाई कौन चाहेगा कि छात्रों की जो साल भर की मेहनत होती है उस पर पानी फिरे। बच्चे बोर्ड की तैयारी करते हैं, ऑलरेडी उन पर इतना प्रेशर होता है, घर वालों की भी सब बातें होती हैं, सबकी इतनी महत्वाकांक्षा होती है कि उनका बच्चा पढ़े, उसके पेपर हों, उसकी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाए और जितनी जल्द से जल्द हो सके वो अपने पेपर दे करके आगे की तैयारी करे, काउंसलिंग ले, कॉलेज में एडमिशन ले, या अगर 10th में आया तो 11th 12th में जाए। लेकिन ये तो भाजपा का दोगला चरित्र है। पहले एक तरफ आपने जाके मारपीट करी। भाई एक बार बताइए, शिक्षा निदेशक का वो कार्य क्षेत्र ही नहीं है स्कूल का नाम बदलने का, आप उनके पास क्या को जा रहे हैं? जाना था तो मंत्री जी के पास जाते, भाई मंत्री जी के पास जाके उनसे बात करते ना, या तो मंत्री जी से आपकी बनती ही नहीं है विधायक जी की, उनके पास जाके उनको अपनी बताते कि भाई ये ऐसे करके स्कूल है, स्कूल का नाम बदला जाए। जिसका कार्य क्षेत्र ही नहीं है उसके पास जाकर के आप फिर बदतमीजी करेंगे? भैया वो शिक्षक आदमी है, कोई भी शिक्षक, कोई भी विद्वान व्यक्ति जो होता है उसकी भी एक मर्यादा होती है। अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो कोई ऐसा कोई लंपट आदमी तो है नहीं कि ऐसी आकर के बैठ गया, कोई विधायक थोड़ी है कि ऐसी अनपढ़ होगा और बस चुना गया और जाकर के बैठ गया। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पेपर दिए हैं, मेरिट के आधार पर कोई अधिकारी बना है और प्रमोशन पा करके शिक्षा निदेशक है, बना करके वहां बैठा है, आप उससे जाके बदतमीजी कर रहे हैं, अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उनको गाली गलौज कर रहे हैं, किस किस तरह का उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो अगला आदमी, और उन्होंने अपनी तरफ से तो कोई बदतमीजी करी नहीं, शुरुआत तो पहल तो इधर की तरफ से ही हुई। और अगर ये खुद ही मान रहे हैं जब जोशी जी कि भाई शिक्षा निदेशक ने कोई बदतमीजी नहीं करी, तो शिक्षा निदेशक को क्यों मारा गया? और मारने का औचित्य क्या बनता है? किसने अधिकार दिया मारने का? अगर आपको ये लग रहा था कि वहां पे आपके साथ अभद्रता हो रही है तो आप विधानसभा सत्र बुला करके विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आते, कौन रोक रहा था? या वहां पे पुलिस को बुला लेते, मुकदमा कराते उक्त उन कर्मचारियों के खिलाफ जो बदतमीजी कर रहे थे विधायक जी से। मारने का अधिकार किसने दिया? ये भाजपा गुंडों की पार्टी है, गुंडों की सरकार है, इनके पास और कोई, इनको कुछ आता नहीं है, ये मार पिटाई करना ही जानते हैं, ये गोडसे वाले लोग यही कर सकते हैं। याज्ञनिक वर्मा जी को आपने सुना, मथुरा दत्त जोशी जी, और इस दौरान साफ तौर पर कानून व्यवस्था पर याज्ञनिक वर्मा सवाल उठाते हुए नजर आए और साथ ही बीजेपी के दोहरे चरित्र को भी लेकर उन्होंने चर्चा की। लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी, यहां पर सवाल जरूर है कि अगर शिक्षा निदेशक का कि वो कार्यक्षेत्र था ही नहीं कि वो स्कूल का के नाम का बदलाव कर सकें,
तो उस पूरे प्रकरण को लेकर शिक्षा निदेशक यहां पर गए क्यों और वो मारपीट की पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया गया? देखिए अमन जी, मैं एक बात बहुत क्लियर बात कह दूं, आपको स्पष्ट रूप से बोल दूं कि जो कांग्रेस जिस तरह के सवाल खड़े कर रही है, कांग्रेस को पहले अपने चरित्र पे झांकना पड़ेगा, अपने अतीत में झांकना पड़ेगा। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं, मैं एक मोटा मोटा उदाहरण आपको दूं। 2003-04 में एक वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी को कांग्रेस के विधायकों ने कमरा बंद करके पीटा था। शायद कांग्रेस के लोग भूल जाते हैं, मैं उस बात को खोलना नहीं चाह रहा था, लाना नहीं चाह रहा था डिबेट, लेकिन मेरे छोटे भाई ने कुछ चीजें ऐसी उठाई हैं जो मैं पहले ही कह रहा हूं कि ठीक नहीं हुआ। जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये मैं कह रहा हूं, इस बात को मैं बोल रहा हूं। लेकिन पूरी पार्टी के चरित्र पे सवाल उठाना, ये बीजेपी का चरित्र कभी नहीं रहा है। मैं कांग्रेस के कई उदाहरण दे सकता हूं कि किस विधायक ने, किस मंत्री ने कब कहां पर किसके साथ अभद्रता की या कहां कितना बड़ा विवाद हुआ, वो चीज भी सोचनी चाहिए। और राजनीतिक लोगों का वो एक दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अपने ओर पर भी सोचना चाहिए क्या हुआ। जहां तक सवाल है कार्यक्षेत्र था नहीं था, निश्चित रूप से उसी अधिकारी का कार्यक्षेत्र था, रिकमेंडेशन उसी अधिकारी की होगी, पत्रावली उसी अधिकारी के माध्यम से जाएगी। मैंने कहा ना, अधिकारियों को भी जनप्रतिनिधियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, इस तरफ भी ध्यान देना होगा। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। कोई न कोई बात हुई है, आप वीडियो फुटेज आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कि तब तक शांतिपूर्वक वार्ता हो रही थी। विधायक जी की तरफ एक व्यक्ति टेलीफोन फेंकता है उसी अधिकारी की तरफ से, उसके बाद कुछ घटना हुई है। लेकिन जो भी घटना हुई, मैं उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं, ना हमारी पार्टी समर्थन करती है। गलत बात है, नहीं होनी चाहिए, हम कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के मित्रों को अगर एक उंगली हमारी तरफ कर रहे हैं तो 3 उंगली उनकी तरफ भी जाती है। मैं एक नहीं, मदन बीस जी ने, मैं नहीं कह रहा था, रात को इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के घर में जाकर, अभी हाल की बात है, साल भर नहीं हुआ, होता है, ये घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन संयम रखने की जरूरत है। सबको संयम रखने की जरूरत है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, ये तो दोनों तरफ से है। हमने समर्थन नहीं किया इन चीजों का, लेकिन कांग्रेस ने कभी खेद व्यक्त किया उन घटनाओं के ऊपर? नहीं किया। मेरे मित्र को मैं इतना जरूर सलाह दूंगा कि थोड़ा सा संयमता से बात होनी चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हम डिबेट कर रहे हैं तो हमारी लाखों लोग, लोकप्रिय चैनल आपके लोकप्रिय लाखों लोग हमको देख रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि जो भी घटना घटित हुई, उस घटना नहीं होनी चाहिए थी। अगर उसमें कौन दोषी है, बिल्कुल जांच उसकी होगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्वयं विधायक जी ने कल अध्यक्ष जी पे आकर अपना माफीनामा दिया है, माफी की है, उन्होंने अपने कृत्य के लिए खेद व्यक्त किया है जो उनकी उपस्थिति में हुआ है। और व्यक्तिगत रूप से भी मैं विधायक जी को जानता हूं, आज से नहीं, बहुत पहले से जानता हूं। न उनका चरित्र ऐसा रहा है, न उनकी प्रवृत्ति ऐसी रही है, न उन्होंने कभी किसी अधिकारी से कभी जोर से भी मेरे ख्याल से नहीं बोला। ऐसा कोई अतीत का रिकॉर्ड ऐसा उनका नहीं रहा है। अब ये घटना क्यों घटित हुई, इसके तय में जाना पड़ेगा, इसमें विचार करना पड़ेगा, इसमें सोचना पड़ेगा। ये सबके लिए है, मेरे लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, भाजपा के लिए भी है, सारे जनप्रतिनिधियों के लिए भी है। सबने सोचना पड़ेगा कि हम इस प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं। हमने बहुत सोच समझकर अपने व्यवहार में थोड़ा शालीनता लानी पड़ेगी। और इस तरह की घटनाओं के लिए मैं समझता हूं कोई स्थान नहीं है। अगर कोई, और जो शिक्षक वर्ग के लोगों को भी, जो हमारे संघ के लोग हैं, उनको भी बहुत ज्यादा आक्रोश में ना आकर इसमें संयमता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा का समय है। इस समय अगर हम थोड़ी शालीनता का परिचय देंगे तो निश्चित रूप से हम उसको थोड़ा छात्रों के हित को देखते हुए हमको इस निर्णय को वापस लेना पड़ेगा। और ये हमारी अपील है, हमारा निवेदन है। हम कोई ये नहीं करें, हाँ अगर किसने गलत किया होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अगर विधायक की तरफ से गलती होगी, जिन लोगों ने भी किया है, जो विधायक जी के समर्थक थे, अगर उनमें से जिसने भी
अगर गलत व्यवहार किया है, उनकी तरफ से शुरुआत हुई है, तो निश्चित रूप से पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आज भी अध्यक्ष जी ने बहुत से लोगों से मंत्रणा की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हुई है जी। स्वयं मुख्यमंत्री जी गंभीर है, ऐसे प्रकरण न हो इसमें गंभीर है। विशेषकर भाजपा के लोगों को कांग्रेस ने क्या किया ये उनका अतीत जाने, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि मेरे भाई ने हम पार्टी के चरित्र पर कुछ बातें कही हैं, इसलिए मुझे ये बातें कहनी पड़ रही हैं। लेकिन भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा और मैं फिर आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से विनम्र अनुरोध करूंगा, क्योंकि परीक्षा का वक्त चल रहा है, इस समय जल्दीबाजी में कोई भी फैसला न ले। हाँ, जिन लोगों ने गलत काम किया है, निश्चित रूप से पार्टी और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बिल्कुल। याज्ञनिक वर्मा जी, यहां पर बीजेपी प्रवक्ता साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि एक्शन लिया जाएगा, अगर गलती पाई जाती है, आरोप सिद्ध होते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आपसे यह समझने का प्रयास करूंगा, छात्रों का जो मुद्दा है वो प्रदेश हित से जुड़ा हुआ है। परीक्षार्थी यहां पर सालों से मेहनत कर रहे हैं और अगर ये प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहता है तो बोर्ड परीक्षाओं में कहीं ना कहीं खलल पड़ता हुआ नजर आएगा, बोर्ड परीक्षाएं खतरे में नजर आएंगे। तो कांग्रेस की ओर से क्या इस दौरान ये पहल की जाएगी कि जाके शिक्षक संघ को समझाया जाए, क्योंकि जो छात्रों का मुद्दा है वो प्रदेश हित से जुड़ा हुआ है और साथ ही उनकी मेहनत की बर्बादी से जुड़ा हुआ है। अगर वो परीक्षाएं नहीं होती हैं तो छात्रों का भविष्य एक तरीके से खतरे में पड़ जाएगा। देखिए, आदरणीय मच्छराधर जोशी जी बहुत ही विद्वान और हमसे बहुत ही उम्र में बड़े और हमसे बहुत ही ज्यादा वो हैं, उनको बहुत ज्यादा उनसे तजुर्बा भी है, तो मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं ही नहीं बल्कि प्रदेश में हर कोई इनका लगभग सम्मान करता है, हर कोई इनका सम्मान करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि यदि बात है कि क्या कहते हैं उनका कार्यक्षेत्र नहीं था और विधायक जी को वहां नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, अगर ये कह रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं। हालांकि शिक्षा निदेशक जी ने खुद ये बयान दिया है कि भाई वो मेरे कार्य क्षेत्र में ही नहीं है स्कूल का नाम बदलना, लेकिन अगर जोशी जी कह रहे हैं तो हम इस बात को भी मान लेते हैं। ये हमसे ज्यादा विद्वान है, इनको हमसे तजुर्बा है, यदि ये कह रहे हैं तो हम इस बात को मान लेते हैं। अब दूसरी बात आपने कही कि क्या कांग्रेस जाकर के शिक्षक संघ को जाकर के समझाने का काम करेगी। यदि सरकार चाहेगी, यदि मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, यदि वो कहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष या कांग्रेस पार्टी जाकर के शिक्षक संघ से बात करे कि हम सरकार के तौर पर यहाँ पर असफल हो रहे हैं उनसे बात करने में, उनको मनाने में, और विपक्ष आप जाकर के उनसे बात करें, तो कांग्रेस बिल्कुल तैयार है कि ताकि इस प्रदेश के बच्चों का, युवाओं का, जितने भी बोर्ड परीक्षार्थी हैं उनका भविष्य संकट में ना आए, तो बिल्कुल जाकर के बात करी जाएगी। क्योंकि ये बात पार्टियों की नहीं है, ये बात उत्तराखंड के युवाओं की है, जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनकी है। तो इसमें सब पार्टियों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, ये बात बिल्कुल वाजिब है। अब जैसे कि जोशी जी ने कहा कि विधायक जी ने जाकर के ये अध्यक्ष जी को जाकर के माफीनामा लिख के दिया, माफी मांगी। अगर वो माफी कल ही या आज भी शिक्षा निदेशक से मांग लेते तो ये शायद से इतना आगे बढ़ते ही ना, मुद्दा ये बात इतनी आगे बढ़ती ही ना। लेकिन भगवान जाने कि वो क्या कोई एरोगेंस है या घमंड है। लेकिन चलिए, अगर ये कह रहे हैं, जैसे अगर आप भी कह रहे हैं, लेकिन अगर अगर सरकार पहल करेगी, कहेगी कि विपक्ष को भी वहां जाकर के, कांग्रेस को वहां जाकर के शिक्षक संघ से बात करनी चाहिए, तो जरूर की जाएगी। विधायक और समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा पर संकट मंडराता पीठ का मामला अब तूल पकड़ रहा है। अब ये कितनी जल्दी ये मामला सुलझता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मामला छात्रों के हित से जुड़ा हुआ है। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।